हिंदुस्तान का ऑपरेशन साइलेंस एक्टिवेट, गुमनाम टापुओं के सीने में खोदे जा रहे अज्ञात बंकर, ड्रैगन और पाक के घमंड का होगा सर्वनाश, सागर के गर्भ से निकलेगी भारत की अदृश्य दीवार। फर्स्ट स्ट्राइक का सपना देखने वाला दुश्मन होगा नेस्तनाबूद। भारत ने जगाया महाप्रतिशोध का अस्त्र। हिंद महासागर में खड़े होंगे भारत के अभेद्य प्रहरी। दुनिया देख रही भारत का ब्रह्मास्त्र कवच। भारत की मुख्य भूमि से मीलों परे, जहां सिर्फ समंदर का नीला पानी और खामोशी बसती है, उन शांत टापुओं के नीचे एक ऐसा बवंडर जन्म ले रहा है जिसकी खबर ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के वॉर रूम में खलबली मचा दी है। ये कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि ये उस जंग की तैयारी है जिसका मैदान आसमान बनेगा और जिसके शस्त्र होंगे हाइपरसोनिक मिसाइलें। भारत सरकार के सबसे गुप्त गलियारों से एक ऐसी खबर लीक हुई है जो सिर्फ एक न्यूज आइटम नहीं, बल्कि दुश्मनों के ताबूत में ठोकी जा रही आखिरी कील है। हिंदुस्तान अपने सबसे घातक रक्षा कवच यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को अपनी जमीन से हटाकर हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच इन गुमनाम द्वीपों की गहराइयों में छिपाने के एक सीक्रेट मिशन पर जुट गया है। ये वो मास्टर प्लान है जो दुश्मन को भारत की तरफ आंख उठाने से पहले हजार बार अपनी खैरियत के बारे में सोचने पर विवश कर देगा। ये भारत को एक ऐसी फौलादी दीवार बना देगा जिसे तोड़ने का ख्वाब देखने वाले खुद राख में मिल जाएंगे। दुश्मन की एक हिमाकत और इतिहास से मिटेगा वजूद। भारत की पलटवार नीति का महाअस्त्र हुआ एक्टिव। राजधानी और माया नगरी पर अब आंच नहीं आएगी। भारत के द्वीपों वाले जाल ने दुनिया को चौंकाया। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर दुनिया के बाजार में आई, बड़ी बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये भारत के डिफेंस गेम प्लान में एक ऐसा मोड़ है जो इंडियन ओशन की पूरी जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल कर रख देगा। ये उस तैयारी का ऐलान है जिसमें भारत न सिर्फ दुश्मन की एटमी मिसाइलों को आसमान में ही पिघला देगा, बल्कि अगर दुश्मन ने पहले बटन दबाने की गलती की तो उसे ऐसा जवाबी नरक झेलना पड़ेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। तो आखिर क्या है ये आइलैंड मिशन? क्यों भारत को अपना फौलादी कवच जमीन के नीचे, वो भी इन टापुओं के पाताल में ले जाने की जरूरत पड़ी? और कैसे भारत का ये एक कदम चीन के ड्रैगन और पाकिस्तान के शाहीन और अबाबील मिसाइलों को महज एक पटाखा बना देगा? चलिए इस महाजाल के हर तार को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत का ये साइलेंट किलर प्लान है क्या। आखिर क्या है ये BMD, भारत का आसमानी किला? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम आखिर किस चिड़िया का नाम है। आसान भाषा में कहें तो ये आपके देश के चारों तरफ एक हाईटेक बाउंसर या बुलेट प्रूफ जैकेट है। एक ऐसा अदृश्य किला जो दुश्मन देश की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, यानी परमाणु बम लाने वाले रॉकेट को, जमीन पर तबाही मचाने से पहले ही आसमान में फाड़ देता है। इस किले की 2 दीवारें हैं। पहला घेरा PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस। ये है बाहरी दीवार। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल वायुमंडल से बाहर एक्सोएट्रोस्फेरिक यानी 50 से 80 किलोमीटर के ऊपर होती है, ये उसे अंतरिक्ष में ही दबोच कर तबाह कर देता है। दुश्मन का हथियार जमीन को छू भी नहीं पाता, उसका काम ऊपर ही तमाम हो जाता है। दूसरा घेरा AD, एडवांस्ड एयर डिफेंस। अगर कोई शातिर मिसाइल किसी तरह इस पहले घेरे को पार कर भी गई तो ये दूसरा शिकारी उसका काल बनकर तैयार बैठा है। ये मिसाइल को वायुमंडल के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक यानी 30 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर आसमान में ही राख कर देता है, यानी डबल प्रोटेक्शन। दुश्मन के बचने का नो चांस। हिंदुस्तान ने इस अभेद्य कवच का काम 2000 में कारगिल युद्ध के धोखे के बाद शुरू किया था। आज ये दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसका फेज आई जो 2000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को रोकता था, वो तो कब का तैयार है। लेकिन असली तबाही है इसका फेज आई, जिसका भारत ने 24 जुलाई 2024 को सफल परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। ये फेज 2 अब 5000 किलोमीटर की रेंज से आने वाली मिसाइलों को भी धूल चटा सकता है। सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 हो या चीन की घमंडी डोंगफेंग मिसाइलें, वो सब अब भारत के इस महाकवच के सामने बेबस हैं, लाचार हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब हमारे पास मुख्य भूमि पर इतना तगड़ा सिस्टम पहले से है, तो फिर इस फौलादी कवच को इन गुमनाम द्वीपों के पाताल में क्यों उतारा जा रहा है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, भारत का सबसे बड़ा खतरा
इस सवाल का जवाब भारत की शांतिप्रिय परमाणु नीति और हमारे दुश्मनों की शैतानी सोच में छिपा है। भारत एक जिम्मेदार देश है। हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम दुनिया में किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला कभी नहीं करेंगे। ये हमारी शराफत है, लेकिन यही शराफत जंग के मैदान में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। हमारे शातिर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले बटन नहीं दबाएगा। इसीलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी अचानक पहला घातक हमला करने की नापाक रणनीति पर काम कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की। दुश्मन देश जीरो वार्निंग पर अचानक भारत पर अपनी सैकड़ों सबसे विनाशकारी मिसाइलों से एक साथ हमला कर दें। उसका पहला टारगेट क्या होगा? जाहिर है देश की राजधानी दिल्ली, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई और वो सभी लॉन्च पैड और रडार स्टेशन जहां हमने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD और जवाबी हमला करने वाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। अगर दुश्मन अपनी पहली ही चोट में हमारी मुख्य जमीन पर मौजूद BMD सिस्टम को तबाह करने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? तो हम उसकी दूसरी और तीसरी मिसाइल वेव के सामने निहत्थे हो जाएंगे। हमारी नो फर्स्ट यूज की कसम बेकार हो जाएगी और हमारे पास सेकंड स्ट्राइक यानी पलटवार करने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसी दुस्वप्न को हकीकत बनने से रोकने के लिए भारत ने ये द्वीप व्यूह रचा है। ये पाताल लोक का मास्टर प्लान तैयार किया है। गुमनाम द्वीप बनेंगे भारत के अजेय दुर्ग। ये है मास्टर स्ट्रोक। ये मिसाइल सिलो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने कंक्रीट और स्टील के महाबंकर होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर सीधे परमाणु हमले का भी असर नहीं होता। अब भारत इन्हीं अज्ञात सिलों को अपनी मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे सैकड़ों द्वीपों के सीने में बना रहा है। ये होगी भारत की रक्षा की दूसरी पंक्ति, एक ऐसी पंक्ति जो अदृश्य और अमर होगी। अब समझिए इस मास्टर स्ट्रोक का असली फायदा। दुश्मन का कंफ्यूजन, अजेय सुरक्षा। दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी कि इन सैकड़ों द्वीपों में से किस टापू के नीचे भारत ने अपने विनाशक अस्त्र छिपा रखे हैं। वो मुख्य भूमि पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो इन द्वीपों के सीने से हमारी अग्नि और इंटरसेप्टर मिसाइलें निकलेंगी और दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही भस्म कर देंगी। दुश्मन हमारे असली ठिकानों को कभी खोज ही नहीं पाएगा। सेकंड स्ट्राइक की फौलादी गारंटी। ये द्वीप सिर्फ ढाल नहीं है, ये तलवार भी है। ये हमारी पलटवार की क्षमता को अमर बना देंगे। दुश्मन के दिल में ये खौफ हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि अगर उसने भारत को छुआ तो इन गुमनाम द्वीपों से ऐसा प्रतिशोध होगा कि उसका नाम और निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और यही खौफ जंग को रोकेगा। रणनीतिक चेक पॉइंट, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा। ये द्वीप सिर्फ दूर नहीं है, ये बेहद अहम चौकियों पर बैठे हैं। अंडमान निकोबार मलक्का स्ट्रेट की गर्दन पर है, वो रास्ता जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। यहां से हम ड्रैगन की हर हरकत पर बाज जैसी नजर रखेंगे और चीन से आने वाली किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही दफन कर देंगे। वहीं लक्षद्वीप पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह के मुंह पर बैठा है। यहां से पाकिस्तान की बाबर 3 जैसी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों को समंदर में ही डुबोना चुटकियों का खेल होगा। ये द्वीप भारत के वो अजेय समुद्री किले बन जाएंगे जो न सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत करेंगे बल्कि पूरे इंडियन ओशन में भारत के राज की गारंटी देंगे। इन सभी सिलों को भारत के मुख्य मिसाइल डिफेंस नेटवर्क से सैटेलाइट और ऑप्टिक फाइबर के जरिए जोड़ा जाएगा। यानी बटन दबेगा दिल्ली में और प्रलय मचेगी अंडमान के नीचे से। भारत के इस एक गुप्त कदम ने हमारे दोनों शातिर पड़ोसियों के दशकों के प्लान पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान का अबाबील फुस्सम। पाकिस्तान अपनी अबाबील MIRV मिसाइल यानी एक मिसाइल से कई शहरों पर एक साथ बम गिराने की तकनीक पर बहुत इतराता था। उसे घमंड था कि भारत के पास इस 1 से 10 होने वाले हथियार का कोई जवाब नहीं। लेकिन अब इन द्वीपों पर लगी हमारी BMD शील्ड अबाबील के हर बच्चे वॉरहेड को हवा में ही चुन चुन कर फोड़ देगी। पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड जोकर बन गया है। चीन का डोंगफेंग और हाइपरसोनिक घमंड बेअसर। चीन को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड का घमंड था। वो सोचता था कि उसकी मिसाइलें इतनी तेज हैं कि भारत का रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगा।
लेकिन ड्रैगन भूल गया। अब अंडमान में बैठे हमारे महारडार उसकी मिसाइलों को लॉन्च होते ही पकड़ लेंगे और उन्हें भारतीय जमीन छूने से बहुत पहले ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर राख कर देंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी महाशक्ति बना रहा है जो रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोर्चों पर अजेय है। ये सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस नहीं है, ये एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चैन की नींद का वचन है। ये दुनिया को और खासकर उन दो को साफ साफ संदेश है कि नया हिंदुस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, और जो भी बुरी नजर डालेगा उसे ऐसा सबक मिलेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये भारत का वो द्वीप जाल है, वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने का दुस्साहस अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर पाएगी। आपकी क्या राय है? क्या ये आइलैंड फोर्ट का सीक्रेट मिशन भारत को हमेशा के लिए अजेय बना देगा? और क्या अब चीन और पाकिस्तान भारत से पंगा लेने की सोचेंगे भी? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा।